students, welcome to my channel Nursing Boot Camp. I am your educator Ms. भावना पवार। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था नेचर ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। अब हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं स्कोप ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। तो स्कोप क्या होते हैं साइकोलॉजी के, हम लोग देखते हैं। द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी इज डिस्कस्ड अंडर द फॉलोइंग टू हेडिंग्स एज फॉलो। मतलब कि स्कोप जो है साइकोलॉजी के, मतलब हम साइकोलॉजी की फील्ड में आगे और क्या क्या कर सकते हैं, ये हम इन दो पॉइंट्स में देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, द फील्ड ऑफ ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी। ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन मतलब कि आप क्या कर रहे हो, अप्लाई करने का काम कर रहे हो साइकोलॉजी पे, किसी भी चीज पे जाके क्या कर रहे हो, साइकोलॉजी का यूज करने का काम कर रहे हो। इसे क्या बोलेंगे, ऑपरेशन मतलब उसको ऑपरेट करना, स्टार्ट करना, उस पर काम करना, और एप्लीकेशन मतलब कि आप उसको लागू कर रहे हो, लगा रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। और कौन सी फर्दर ब्रांच है जिसमें साइकोलॉजी वर्क करती है, तो इन दो टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ साइकोलॉजी के अंदर। ठीक है। अब हम लोग फर्स्ट देख लेते हैं क्या है स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। फर्स्ट हमको क्या बताया है, द फील्ड ऑफ ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी। अब ये हमारे ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन में किस तरीके से काम करेगी, ये देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, इट स्टडीज, डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब हमारे आसपास में जितने भी लोग रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, ह्यूमंस रहते हैं, हमारी सोसाइटी में जिस तरीके के लोग रहते हैं, किसी एक पर्टिकुलर जाति धर्म में जिस तरीके के लोग रहते हैं, किसी स्कूल्स में जिस तरीके के लोग रहते हैं, जिस कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो उसके बारे में क्या करती है, हमें समझाती है कि इस तरीके के लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। जैसे कि अभी का जो टाइम है, हमारे जो हिंदू कैलेंडर है उसके अंदर क्या है, सावन का टाइम चल रहा है ना, तो उसके अंदर क्या है, पर्टिकुलर मंडे को क्या है, फास्ट रहना है या क्या करना है, जो रामायण के पार्ट चल रहे हैं, ये सारी चीजें क्या आती है, ह्यूमन बिहेवियर के नेचर को बताती है कि हाँ इस टाइम पे ये इनका हार स्टार्ट होने वाला है। ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, आपको प्रिडिक्ट करके बताती है, ह्यूमन बिहेवियर को बता रही है। और ये स्टडी से ही पता चला है कि इस टाइम पे ये इस कास्ट वाले या स्कूल वाले टेस्ट पेपर लेते हैं, पर्टिकुलर टाइम पे, मंथ के एंड में क्या होता है, इनके टेस्ट होते हैं। सैटरडे आपके स्कूल में लंच मतलब हाफ डे होता है, या तो फिर आपका क्या है, गेम पीरियड होता है, गेम्स खिलाए जाते हैं सैटरडे के दिन। तो ये सारी चीज क्या है, स्टडी है जो कि डिस्क्राइब करती है कि उस स्कूल में, उस पर्टिकुलर स्कूल में इस तरीके की एक्टिविटी कराई जाती है ना। डिस्क्राइब ऑल टाइप ऑफ लाइफ एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंस लाइक कॉग्निटिव, कोग्निटिव एंड अफेक्टिव, अवर्ट और कवर्ड बिहेवियर, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब ये क्या करेगी, डिफरेंट टाइप्स के एक्टिविटीज के बारे में हमें समझाने का काम करेगी। अब हमने कॉग्निटिव फंक्शन, कोग्निटिव एंड अफेक्टिव फंक्शन देखा था, जैसे हमारी जो अंदर की फीलिंग्स होती है, जो हमारा साइकोमोटर होता है, जो हमारा मेंटल थॉट प्रोसेस होता है, इसको भी समझाने का काम करती है। और उसके साथ में हमारा बिहेवियर मतलब जो हमारा व्यवहार है, उसके साथ में हमारी कॉन्शियस मतलब कि हम जो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, और सबकॉन्शियस मतलब कि हमारे दिमाग में जैसे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे दिमाग के अंदर में क्या है, नेक्स्ट वर्ड क्या हमें क्या बोलना है, वो भी हमारे दिमाग में साथ में चल रहा है। तो ये हमारा क्या, सबकॉन्शियस। मतलब आपको अभी क्या करना है वो तो पता है, पर इसके बाद में आप आगे, जैसे आपको किसी ने कमांड किया है कि आपको क्या करना है, वो बोतल भर के लाना है, तो पहले आप क्या करोगे, सोचोगे दिमाग में कि हाँ मैं यहाँ से उठूंगा, उसके बाद में एक हाथ से बोतल पकड़ूंगा और बात करते करते दूसरे से भी। तो आप मल्टी फंक्शन कैसे कर पा रहे, क्योंकि आपका जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस है, दोनों क्या है, साथ में मिलकर काम करता है। ठीक है। और अनकॉन्शियस बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब अनकॉन्शियस बिहेवियर क्या होगा, जैसे हम नींद में सोते हैं तो वो उसे हम अनकॉन्शियस तो नहीं बोल सकते, पर वो सेमी कॉन्शियस होता है, मतलब हमारा दिमाग के काम कर रहा होता है उस टाइम पे। तो जब आप सो रहे होते हो तो कभी कभी क्या होता है, नींद में कुछ कुछ बातें करने लगते हैं ना आपके अंदर से। फिर आप सो के उठते हो तो आपको आपके फैमिली मेंबर्स बताते हैं कि आप नींद में बात कर रहे थे। तो ये सारा क्या है, हमारा जो माइंड साथ में मिलके एक काम करता है, उसकी स्टडी को एक्सप्लेन करने का काम करता है हमारा साइकोलॉजी। ठीक है। ये ऑपरेशनल और एप्लीकेशन साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्या देखते हैं, इट स्टडीज नॉट ओनली ह्यूमन बिहेवियर बट ऑल्सो ह्यूमन एक्सपीरियंस। अब ये ह्यूमन के बिहेवियर के साथ में ही हम, हमारे व्यवहार के साथ में हम किस तरीके का एक्सपीरियंस करते हैं, उसको भी क्या है, डिटेल में समझाने का काम करता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, ठीक है, उसके लिए उसके फादर या मदर ने क्या किया, साइकिल लेके आए, नई उसको साइकिल मिली, तो उसका इंजॉयमेंट, जो उसका जॉय होगा कि मेरे लिए कुछ नई चीज आई है, कुछ नया टॉय आया है, इसे मैं खेलूंगा। रोज आकर के आपके पास में बोलेगा कि नहीं मम्मी मुझे इतना टाइम दे, मैं साइकिल लेके चले जाऊं, मैं वहां चलाने चले जाऊं, मैं दोस्तों के साथ चले जाऊं, मैं इस तरीके से इस पे काम कर लूं। तो ये क्या है, ह्यूमन का एक्सपीरियंस, उसको जॉयफुल एक्सपीरियंस है। ठीक है।
तो ये क्या करेगा, उसकी भी स्टडी करेगा। लैंग्वेज एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, अब लैंग्वेज हमारी सिर्फ ऐसे वर्बल लैंग्वेज नहीं होती, हमारी क्या है फीलिंग्स भी बहुत कुछ एक्सप्रेस करने का काम करती है। जो हमारी सैडनेस होती है, जब हम रोते हैं, जब हम हंसते हैं, तो ये सारा क्या है कम्युनिकेशन का एक तरीका है। साथ साथ में हमारी जो साइन लैंग्वेज होती है वो भी क्या है कम्युनिकेशन का तरीका। और जो हमारी कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है ये भी क्या है हमारा कम्युनिकेट करने का तरीका, ठीक है। जो कोडिंग करते हैं ये भी क्या है एक कम्युनिकेशन का तरीका है हमारा। एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो सारे अदर फॉर्म्स आ जाएंगे, जैसे हम अपने घर में छोटे बच्चों से बात करने का काम करते हैं, उनका कोऑर्डिनेशन बढ़ाने का काम करते हैं। 6 मंथ के बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता, फिर भी हम क्या करते हैं उनसे बात करते रहते हैं। तो ये सब क्या है तो कम्युनिकेशन, उनका कोऑर्डिनेशन बढ़ाने का तरीका होता है। तो ये सारी चीजें क्या करती है, स्टडी करती है और उसको एक्सपीरियंस करने का काम करती है, उसको डॉक्यूमेंट करके रखती है कि हाँ अगर हम इस तरीके से काम करेंगे तो इससे क्या होगा, बच्चों पे इफेक्ट पड़ेगा या फिर दूसरे इंसान पे इफेक्ट पड़ेगा, आज नहीं तो कल वो जाकर के ये सारी चीजें सीखेगा ही, है ना। तो ये काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं साइकोलॉजी इज अप्लाइड टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। अब साइकोलॉजी सभी पे अप्लाई है। अर्थ पे रहने वाले जितने भी लोग हैं, हमने नेचर पढ़ा, यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब हर एक व्यक्ति पे, हर एक चीज पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे एप्लीकेबल है, ठीक है। उसके बाद क्या, रिस्पेक्टिव ऑफ स्पेसीज, कास्ट, कलर, एज, जेंडर, मेंटल और फिजिकल स्टेट। हर एक तरीके का साइकोलॉजी ये नहीं देखती कि आप किस स्टेट से आ रहे हो, आपका एज क्या है, आपका जेंडर क्या है, कुछ भी नहीं देखती, आपकी कास्ट क्या, आपका रेस क्या है, आपका कलर किस टाइप का है, ठीक है। तो ये सारी चीजें नहीं देखती, वो सिर्फ आपका क्या देखती है कि आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। आप लिविंग ऑर्गेनिज्म हो तो आपको अगर किसी ने मारा है या किसी ने कुछ जोर के डांटा है या किसी ने आपके लिए कुछ अच्छा किया है, तो उससे आपके बिहेवियर पे कुछ अल्टरनेटिव असर पड़ता है या नहीं पड़ता, और अगर उससे असर पड़ता है तो वो किस तरीके से आप उसका एक्सपीरियंस कर रहे हो, उसकी वजह से आपको खुशी हुई या आपको खुशी हुई तो आपने उसको एक्सप्रेस नहीं किया, तो ये सारी चीजों को क्या करता है बताने का काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं, इट ऑल्सो स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एनिमल, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड प्लांट लाइफ। अब ये इन सभी की भी क्या करता है, नेचर को स्टडी करने का काम करेगा। एनिमल्स के नेचर को स्टडी करता है, साथ में क्या है इंसेक्ट्स के नेचर को भी स्टडी करता है, किस टाइम पे इंसेक्ट्स आते हैं, किस जगह पे इंसेक्ट्स रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हो जाती है, उनका नेचर समझाने का काम करता है साइकोलॉजी को। बर्ड्स का भी नेचर समझाते हैं कि हम क्या करते हैं गर्मियों के दिनों में बर्ड्स के लिए पानी रख देते छत पे, वो आएंगे तो पिएंगे, है ना। उसके साथ में प्लांट लाइफ के बारे में भी हम लोग उसकी भी साइकोलॉजी को डेप्थ में समझते हैं कि हाँ बारिश के टाइम पे पौधे लगा देंगे हम तो पानी गिरेगा तो वो खुद से क्या करेंगे, ग्रो करने का काम करेंगे, अगर हम डेली उसको पानी नहीं दे रहे फिर भी। तो ये क्या है, प्लांट्स की साइकोलॉजी को समझा रहे हैं। उसके साथ में क्या है कि हमें जो खराब वाली पत्ती है उसे काटना है इस टाइम पे, गुलाब का जो फूल है उसे इस तरीके से खाद देनी है, इस तरीके से काम करना है। तो ये सारा क्या हो जाएगा, साइकोलॉजी है क्योंकि प्लांट लाइफ की, ठीक है। तो ये भी क्या है, हमें डिस्क्राइब करने का काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट हमारे पास में सेकंड ब्रांच कौन सी है, द ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। स्कोप ऑफ साइकोलॉजी का हमने फर्स्ट पढ़ा था, अप्लाइड या जो हमारा जनरल हम लोग यूज कर रहे हैं उसके बारे में। नेक्स्ट है ब्रांचेस, और कौन सी ब्रांचेस होती है जिसमें साइकोलॉजी को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं एज अ प्रोफेशन। जैसे तो हम लोग डेली लाइफ में रोज साइकोलॉजी का यूज करते हैं, पर उसके बारे में हम इतना सोचते नहीं है डेप्थ में कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। पर हम लोग डेली हर एक कॉन्वर्जेशन में, हर एक बात करने में, हर किसी को देखने में हमारा एक साइकोलॉजी का यूज होता है। हमने किसी को किस तरीके से देखा, आप ये वीडियो देख रहे हो किस पर्पस से देख रहे हो, या आपकी साइकोलॉजी आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आप फ्यूचर में जा करके इन चीजों को कैसे किस तरीके से अप्लाई करोगे, तो ये सारी चीजें क्या है, साइकोलॉजी ही है। अब ब्रांचेस देखते हैं। साइकोलॉजी इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस एज फॉलोज, मतलब कि इसे 2 ब्रांच में डिवाइड किया गया है। अब इसकी 2 ब्रांच कौन सी हम लोग देखेंगे। फर्स्ट है प्योर साइकोलॉजी, नेक्स्ट और सेकंड है अप्लाइड साइकोलॉजी। फर्स्ट देखते हैं प्योर साइकोलॉजी के बारे में। तो प्योर साइकोलॉजी क्या है, इट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क एंड थ्योरी। अब ये क्या करता है, फ्रेमवर्क मतलब एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम करता है, और इसके अंदर क्या होती है, थ्योरीज होती है। अब और देखते हैं इसके अंदर, इट कंटेन्स डील विद द फॉर्मुलेशन प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज, मतलब कि जो फॉर्मुलेशन मतलब कि जो बनावट है और जो थ्योरीज हम लिख रहे हैं उसके बारे में बताने का काम करती है। इट सजेस्ट वेरियस मेथड्स एंड टेक्निक्स फॉर एनालिसिस, असेसमेंट, इंप्रूवमेंट ऑफ बिहेवियर। अब ये क्या करेगी, अलग अलग तरीके की हमें टेक्निक्स बताएगी, मतलब कि काम करने का तरीका बताएगी, मेथड बताएगी अलग अलग,
तीन चीजों के लिए एनालिसिस करने के लिए, मतलब कि हमारा जो निष्कर्ष है, लास्ट में हमारा जो रिजल्ट आता है किसी भी ह्यूमन को मिलने के बाद में, उनसे बात करने के बाद में, हम लास्ट में उसके ऊपर हर किसी के ऊपर रिव्यू देते हैं। ठीक है, आप ये वीडियो देखने के बाद में रिव्यू देंगे अपने दोस्तों से, या फिर आप जाकर के कहीं किसी को बताएंगे कि नहीं वो मैम का लेक्चर हमें पसंद आया। तो ये क्या है आपका एनालिसिस। आपने पहले पूरा वीडियो देखा लास्ट तक के, उसके बाद में आप क्या बोल रहे हो कि हाँ हमें ये लेक्चर पसंद आया, तो ये एनालिसिस है। ठीक है, इसके बाद में क्या है असेसमेंट। असेसमेंट भी करते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट है इंप्रूवमेंट ऑफ बिहेवियर। असेसमेंट मतलब कि भाई आप पता लगा रहे हो, स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को समझने की कोशिश कर रहे हो। इंप्रूवमेंट ऑफ बिहेवियर मतलब आप समझ गए हो कि ये बच्चा किस सब्जेक्ट में क्या है, स्लो है, या फिर उसे ये बातें समझ में नहीं आ रही, तो आप क्या करोगे, धीरे धीरे करके उसे एक एक बात समझाओगे कि नहीं बेटा आप फर्स्टली हम लोग लिखना पढ़ना कैसे सीखते हैं, आपके पेरेंट्स या आपके जो टीचर्स है वो पेंसिल आपको हाथ में पकड़ना सिखाते, उसके साथ में क्या करते हैं, आपको हाथ पकड़ के ऐसे सिखाते कि बेटा ऐसे करोगे तो ए बनेगा, ऐसे करोगे तो अनार का बनेगा, ऐसे करोगे तो वन बनेगा। तो ये सारी चीजें क्या है, आपके बिहेवियर में, आपके डेली लाइफ में इंप्रूवमेंट का काम कर रही है। ठीक है, इट इज थ्योरेटिकल इन नेचर। अब ये क्या है, ओनली थ्योरीज है, इनकी थ्योरीज ही है, इसीलिए इसे क्या बोला गया है, प्योर साइकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारी अप्लाइड साइकोलॉजी। अब अप्लाइड साइकोलॉजी क्या है, चलिए देखते हैं। हियर द थ्योरी जनरेटेड थ्रू द प्योर साइकोलॉजी फाइंड्स इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब जो थ्योरीज हमने प्योर साइकोलॉजी में पढ़ी हुई है, जो हमारे पास में प्योर साइकोलॉजी की थ्योरीज है, उसको हम क्या करेंगे, रियल लाइफ में अप्लाई करने का काम करेंगे। ठीक है, here we discuss ways and means of application of psychology rules, principles, theories and techniques with the reference to the real practical life situations। मतलब कि हम जितनी भी थ्योरीज को पढ़ रहे हैं उसका क्या करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे। जो हमारे साइकोलॉजी के रूल्स है, मतलब हमने जो नियम बनाए हैं, प्रिंसिपल्स है, जो हमने सिद्धांत बनाए हैं, थ्योरीज है, ठीक है, उसके साथ में जो जितनी भी हमने टेक्निक्स पढ़ी है कि हमको सामने वाले पर्टिकुलर इंसान को इस टाइम पे क्या टेस्ट लिख के देना है, फिर वो उसमें कितने मार्क्स लाता है उसको चेक करना है, फिर दूसरे दिन फिर उसके बाद में हमें फिर से वो टॉपिक समझाना है, उसके बाद में फिर से उसका टेस्ट लेना है, उसके बाद में क्या इंप्रूवमेंट हुआ है वो हमें पता करना है। तो ये सारी चीजें क्या आती है, हमारी ये टेक्निक्स होती है। ठीक है, कि किसी भी पर्टिकुलर इंसान को इस सब्जेक्ट के बारे में कितना नॉलेज है, और उसके बाद में उसके बाद जब हमने उसे लेक्चर दे दिया उस टॉपिक पे, उसके बाद में उसके नॉलेज में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ। तो ये क्या होता है, अप्लाइड साइकोलॉजी का बिहेवियर। ठीक है, अप्लाइड साइकोलॉजी इस तरीके से काम करती है, और इसको हमें क्या करना है, रियल लाइफ में क्या करते हैं, जा करके हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इट इज प्रैक्टिकल इन नेचर। अब ये क्या है, प्रैक्टिकल है, मतलब इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, इसे हम लाइफ में जाकर के आगे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब इसकी फर्दर ब्रांचेस डिवाइड की गई है। तो प्योर साइकोलॉजी की कौन सी ब्रांचेस होती है देखते हैं। जनरल साइकोलॉजी, अबनॉर्मल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी, जियो साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, कंपैरेटिव साइकोलॉजी एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ठीक है, तो इतनी ब्रांचेस किसकी होती है, प्योर साइकोलॉजी की। ये सब क्या है हम लोग देख रहे हैं, ये थ्योरीज है हमारे पास में। अब अप्लाइड साइकोलॉजी में देखते हैं क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, लीगल साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइकोलॉजी एंड स्कूल साइकोलॉजी। इस पे क्या है, हम लोग इतनी सारी जगह पे साइकोलॉजी का एप्लीकेशन करते, अप्लाई करते। तो ये जो स्कोप ऑफ साइकोलॉजी का फॉर्म है, प्योर साइकोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Lights, camera, action.